हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रायिकता जो चैप्टर है 15वां चैप्टर, उसकी प्रश्नावली 15.2 के पहले 3 सवाल हल करेंगे। आपने बड़े ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से इन सवालों को किया जाता है। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नावली 15.2 का पहला सवाल ले रहे हैं। लिखा है, 2 ग्राहक हैं, कोई भी उनके नाम दे रखे हैं श्याम और एकता। वो दोनों क्या करते हैं, किसी एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, मतलब एक हफ्ते में वो एक ही दुकान पे जा रहे हैं। और जो दिन उन्होंने सिलेक्ट किए हुए जाने के, वो मंगलवार से लेकर शनिवार तक जाते हैं। मतलब सोमवार और रविवार को नहीं जाते, मंगलवार से लेकर शनिवार तक एक ही दुकान पे जा रहे हैं दोनों, श्याम भी और एकता भी। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है दोनों की प्रायिकता की। कोई भी किस दिन किस दुकान पे उस दुकान पे जा रहा है। हमें बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों उस दुकान पर 3 अलग अलग भाग पूछे गए हैं। पहले भाग में पूछा गया कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, क्रमागत दिनों में। क्रमागत दिनों मतलब जो एक के बाद एक आते हो, जैसे मंगल बुध, बुध वीर, वीर शुक्र, शुक्र शनि, इस तरह से। और तीसरे भाग में पूछा गया भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे, मतलब या तो एक ही दिन जाएंगे, एक दिन नहीं गए तो इसका मतलब अलग अलग दिनों में गए। तो इस सवाल को हल करने के लिए देखिए, हम एक सारणी बनाते हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस प्रश्न को हल करने के लिए, कि संभावित जो उनके दिन हैं उन दुकान पे जाने के क्या क्या हो सकते हैं। ये शाम के देखिए हमने लिख लिया नीचे की तरफ कि शाम जो है वो मंगलवार को भी जा सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। और इधर हमने एकता के लिए लिख लिया है कि वो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को जा सकता है। तो अब अगर हम देखें कि अगर यहां से चले कि शाम मंगलवार को गया और एकता भी मंगलवार को गई, तो ये मंगल और मंगल दोनों एक ही दिन आ गए। फिर मंगल और बुध, मंगलवार और बुधवार, पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ पहले अक्षर लिख रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। फिर मंगलवार और गुरुवार का एक जोड़ा बन सकता है, गुरुवार। फिर मंगलवार और शुक्रवार का एक जोड़ा बन सकता है। आपने जोड़े बनाने हैं, ठीक है, जो उनकी संभावनाएं हैं किस किस दिन जा सकते हैं। और मंगलवार के साथ फिर बनेगा शनिवार का, तो शनिवार को श से लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार के साथ मंगलवार जुड़ता है। देखिए, यहां से बुधवार और यहां से मंगलवार। फिर बुधवार के बाद बुधवार और बुधवार इकट्ठे हो जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर यहां बुधवार इधर से और इधर से गुरुवार, यानी बुधवार और गुरुवार। फिर यहां से बुधवार और यहां से शुक्रवार, बुधवार और शुक्रवार। तो ये संभावनाएं हैं किन किन दिनों में वो वहां दुकान पर जाएंगे। बुधवार के साथ फिर जुड़ेगा शनिवार, ये बुधवार और फिर शनिवार। इसी प्रकार गुरुवार के साथ जोड़े बनाएंगे। देखिए, गुरुवार का पहला जोड़ा बनेगा यहां मंगलवार के साथ, इस कॉलम में पहले वाले में, तो आप लिख देंगे गुरुवार और फिर मंगलवार। फिर दूसरा गुरुवार को बुधवार के साथ, गुरुवार बुधवार। फिर तीसरा गुरुवार गुरुवार इकट्ठे हो गए, क्योंकि हमें इस बात की भी प्रायिकता की जांच करनी है कि दोनों एक ही दिन जाए। तो जैसे मंगलवार मंगलवार, बुधवार बुधवार, गुरुवार गुरुवार, तो ये गिन लेंगे हम कितने हैं बाद में। फिर गुरुवार का इस प्रकार इधर से शुक्रवार के साथ जोड़ा बनेगा, तो देखिए ये गुरुवार और ये शुक्रवार। फिर गुरुवार का जोड़ा बनेगा शनिवार के साथ, शनिवार को श से प्रदर्शित कर देते हैं। फिर शुक्रवार के साथ बनाने जोड़े इसी प्रकार आपने, ये देखिए शुक्रवार और मंगलवार, फिर शुक्रवार और बुधवार, फिर शुक्रवार और गुरुवार, फिर शुक्रवार और शुक्रवार, और फिर शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार। और अंतिम जो दिन बचा है शनिवार, उसके भी जोड़े बनाएंगे। तो शनिवार का जोड़ा बनेगा मंगलवार के साथ, फिर शनिवार बनेगा जुड़ेगा बुधवार के साथ, फिर शनिवार जुड़ेगा गुरुवार के साथ, और फिर शनिवार को हमने जोड़ना है शुक्रवार के साथ, और फिर शनिवार शनिवार दोनों इकट्ठे, ठीक है। ये सारणी बन गई। तो कुल कितनी संभावित परिणाम हुए, देखिए 1 2 3 4 5 तो यहाँ है, और 1 2 3 4 5 दिन यहाँ, 5 इधर और 5 इधर, तो सबको जोड़ेंगे तो 5 गुना 5 25। तो आप यहां लिख लेंगे कुल संभावित दिन जो बने वो बने
25 प्रकार से वो अलग अलग दुकानों में, उस दुकान में मतलब अलग अलग दिन जा सकते हैं। तो जो पहला भाग है जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो एक ही दिन जाएंगे। अब हमें एक ही दिन की दोनों सोमवार को जाएं या दोनों मंगलवार को जाएं या दोनों बुधवार को जाएं, वो गिनने हैं कितने हैं। तो देखिए गिनते हैं कौन कौन से बनेंगे जो एक ही दिन वाले हैं हमारे पास। यहाँ एक तो ये है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो एक ही दिन जाने के जो दिन है वो कौन कौन से मैं लिख लेता हूं यहां पर। मंगलवार, बुधवार और बुधवार की संभावना हो सकती है, और फिर गुरुवार और गुरुवार की एक संभावना हो सकती है, और फिर एक संभावना शुक्रवार और शुक्रवार की भी हो सकती है, और फिर एक संभावना शनिवार और शनिवार की भी हो सकती है। तो कुल कितनी संभावना होगी देखिए? 1 2 3 4 5। तो जो प्रायिकता है एक ही दिन जाने की, कि दोनों श्याम और एकता एक ही दिन जाएं, वो कितनी होगी? तो जो फेवरेबल आउटकम है, मतलब जो हमारी जो प्रायिकता है जो हमें ज्ञात करना चाहते हैं, वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है। उसकी संभावनाएं है 5 और बटे में कुल संभावनाएं हैं 25। तो प्रायिकता आ गई 5/25। आप इसको काट सकते हैं 5 के पहाड़े पे, 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो ये आ जाएगा 1/5। दूसरे भाग में पूछा गया क्रमागत दिनों में जाएंगे। अब क्रमागत दिन कौन से होते हैं? क्रमागत दिन होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे मंगलवार से शुरू हो रहा है तो मंगलवार के बाद बुधवार आए, फिर बुधवार से देखें तो बुधवार के बाद अगला दिन कौन सा आता है? गुरुवार। फिर अगर गुरुवार से देखें तो गुरुवार के बाद अगला दिन कौन सा आता है? शुक्रवार। फिर अगर शुक्रवार को देखें तो अगला दिन कौन सा आता है? शुक्रवार और शनिवार। उल्टा भी हो सकता है। देखिए यहां पर देखते हैं, हम सर्कल कर लेंगे उनको। क्रमागत दिन मंगल और बुध और गुरु और शुक्र और शनि। और बुध और मंगल, अगर बुध पहले मंगल बाद में, तब भी ये तो क्रमागत ही हो ना, एक का ही अंतर है सिर्फ। बुध और मंगल ये भी लेंगे, फिर ये गुरु और बुध भी लिया जाएगा। शुक्रवार और गुरुवार भी क्रमागत है, और शुक्रवार और शनिवार और शुक्रवार भी क्रमागत है। तो देखिए जो हमने काले रंग से सर्कल किए हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संभावनाएं हैं वो कुल। तो ये 4 तो ये होगी, और 4 इनके उल्टे भी लिख सकते हैं। बुधवार और मंगलवार, गुरुवार और बुधवार, यहां शुक्रवार और गुरुवार, और तीसरा जो है शनिवार और शुक्रवार। तो ये कुल संभावना कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रायिकता क्या बनेगी इस बात की? प्रायिकता क्रमागत दिनों में जाने की वो हो गई 8 बटे कुल संभावित कितने थे दिन? 25। तो 8/25 जो है दूसरे भाग की प्रायिकता आ गई। देखिए तीसरे भाग की प्रायिकता ज्ञात करें। तीसरे भाग में लिखा है भिन्न भिन्न दिन जाएंगे। भिन्न भिन्न दिन मतलब अलग अलग दिन जाएंगे। तो अलग अलग दिन में वो सभी दिन आ जाएंगे जो एक दिन जाते हैं, उनको छोड़ दें। तो हम सबसे पहले देखिए पहले भाग में, जो पहला भाग था इस प्रश्न का, उसमें हमने लिखा था पहले भाग में एक ही दिन जाने की प्रायिकता हमने ज्ञात की थी, और वो कितनी आई थी हमारी? वो आई थी 5/25 अर्थात 1/5। तो अगर एक दिन जाएं, और इसका मतलब अगर एक दिन ना जाएं तो भिन्न भिन्न दिन जाएंगे, वो अलग अलग दिनों में जाएंगे। तो हमने आपको सूत्र बताया हुआ कि किसी भी घटना के होने की और ना होने की जो प्रायिकता का जोड़ होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर हम मान लें कि वो एक ही दिन जाएं तो उसकी प्रायिकता PE मान लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो वो है 1/5। और एक दिन ना जाएं मतलब अलग अलग दिन जाएं, वो होगी भिन्न भिन्न दिन जाएं बराबर 1। तो ये 1/5 जो इधर लिखा है हमने, ये उधर जाके घटा का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो प्रायिकता बनेगी भिन्न भिन्न दिन जाने की, वो कितनी बनेगी? देखिए भिन्न भिन्न दिन जाएं
वो प्रायिकता होगी 1 माइनस 1/5। इसका आप लघुत्तम ले लीजिए, 5 लघुत्तम आएगा, 5 माइनस 1, तो वो उत्तर आ जाएगा आपके पास 4/5। ये तीसरे भाग की प्रायिकता है। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 15.2 का लिखा है, एक पासे के फल के ऊपर, पासे के फल को मतलब जो लूडो वाली गिट्टी होती है उसके ऊपर संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और 6 लिखी हुई हैं। इसे 2 बार फेंका जाता है। ध्यान रखना है, इस बार जो पासे पे संख्याएं लिखी हैं वो एक आम पासे पे जैसे लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 उस तरह से नहीं है, एक अलग तरह से हैं, वो हमें बताया गया प्रश्न में। तथा दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग, दोनों पासों पे जो ऊपर संख्या आएगी उनका जोड़ करना है, प्लस करना है पहले, और फिर लिख देना है, नोट कर लेना है। कहता है दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त कुछ संभावित मान निम्नलिखित सारणी में दे रखे हैं, इस सारणी को पूरा करना है। तो ये तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो यहाँ ऐसे दिए हुए हैं, ये तो है पहली बार फेंकने के मान। 1 आया पहली बारी में, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया। और दूसरी बार फेंका तब भी इसी प्रकार है, पहले 1 आया, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 6। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करना है। जोड़ करना है तो मैंने देखिए यहां पर प्लस का निशान बना लिया पहले से ही। इसका मतलब है कि जब हम यहां से शुरुआत करेंगे पहले वाली लाइन से, तो 1 जमा 1 2 लिखा गया, ये मैं दिया हुआ है प्रश्न में। 1 जमा 2 3, 1 जमा 2 3, 1 जमा 3 4, 1 जमा 3 4, 1 जमा 6 7। ये पहली लाइन पूरी दी हुई थी। दूसरी लाइन की बारी देखिए, जमा करते जाना है। 2 जमा 1 3, 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 4, 2 जमा 3 5, 2 जमा 3 5, 2 जमा 6 8। यानी दूसरी लाइन भी हमें पूरी दे रखी है। तीसरी लाइन में रिक्त स्थान है, ये भरने हैं। तो देखिए 2 जमा 1 3, 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 4, 2 जमा 3 5, 5 पहले से लिखा हुआ है, और 2 जमा 6 8। तो देखिए जो हमने काले रंग से लिखे हैं ब्लैक कलर से, वो हमने अपनी तरफ से लिखे, रिक्त स्थान भरे हैं। अब अगली लाइन 3 आता है जैसे, तो 3 के बाद देखिए 3 जमा 1 4, 3 जमा 2 5, फिर 3 जमा 2 5, फिर 3 जमा 3 6, 3 जमा 3 6, और 3 जमा 6 9। अब तक आपको पता चल गया होगा कि सारणी किस तरह से भरी जा रही है। फिर दोबारा 3 लिखा है, तो 3 में जब जमा करेंगे तो वही सेम ऊपर वाले मान आएंगे। 3 जमा 1 4, 3 जमा 2 5, 3 जमा 2 5, 3 जमा 3 6, 3 जमा 3 6, और 3 जमा 6 9। और आखिरी लाइन भी हमें पूरी भरी हुई दे रखी है। अब ये सारणी हमारी पूरी भर ली हमने, ये तो पहला भाग था, हो गया हमारा। अब वो पूछता है इसकी क्या प्रायिकता है कि जो जोड़ आएगा इनका कुल योग जो टोटल आएगा प्लस करके हमने लिख लिया है। वो पहले भाग में पूछा है कि एक सम संख्या आएगा, तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है पहले भाग में सम संख्या की। तो सबसे पहले देखिए हम सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने से पहले लिख लेते हैं कि कुल संख्याएं कितनी हैं। कुल संख्याएं कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस लाइन में और 6 इस लाइन में, तो 6 गुना 6 36 होंगी कुल संख्याएं। और उन 36 में से जो सम संख्याएं हैं वो कितनी है। सम संख्याएं आपको पता कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग होती हैं। तो देखिए गिन लेते हैं सम संख्याएं जोड़ में, यानी यहां से जो लाल रंग में लिखी है सिर्फ वो लेनी है। 1 2 3, पहली लाइन में 3 संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं, 2 4 और 4। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखिए 2 4 और 4, जो प्लस करके आई वो लिखनी है। दूसरी लाइन में 4 4 और 8, ये भी 3 संख्याएं होगी, यानी 4 4 और 8, ये भी लिख लिया मैंने। फिर अगली लाइन में 4 4 और 8, इसमें भी 3 है, फिर से लिख लेते हैं 4 4 और 8। फिर अगली लाइन में 3 लाइन में देख रहे हैं हम, इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, 4 6 6, तो ये भी लिख लेंगे हम 4 6 6। फिर अब से अगली लाइन में देखिए सम संख्याओं के नीचे मैं एक छोटी सी काली लाइन लगा रहा हूं, 4 6 6, ताकि कोई भी संख्या दोबारा ना गिनी जाए। तो इसमें भी 3 है, 4 6 6, और आखिरी लाइन जो बची है इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, 8 8 और 12, इसमें भी 3 है। यानी हर लाइन में 3 3 सम संख्याएं हैं, 8 8 12 लिख ली। तो कुल कितनी सम संख्याएं हुई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कुल हुई ये 18 संख्याएं।
जो सम संख्याएं हैं। तो प्रायिकता क्या आई? सम संख्या की जो हम निकालना चाहते हैं वो ऊपर लिखते हैं, यानी वो 18, और बटे में जो कुल संख्याएं हैं वो हमेशा नीचे आती हैं, 18/36। आप इसको काट सकते हैं, 18 के पढ़ पे 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी प्रायिकता आएगी 1/2। दूसरे भाग की प्रायिकता, दूसरे भाग में कहता है कि जोड़ 6 आना चाहिए। तो 6 देखिए सारणी में ढूंढना है, कितनी बार आ रहा है, यहां से गिनना है। पहली लाइन में 6 नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी लाइन में आया 2 बार, पांचवी लाइन में भी 6 और 6 2 बार आया, और छठी लाइन में भी नहीं है। तो कुल 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो जो प्रायिकता है वो 6 आने की कितनी है? जो संभावना है वो 4 है, और कुल संख्याएं थी 36। तो 4/36 प्रायिकता बनी। ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 36, यानी 1/9। देखिए तीसरा भाग कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न का लिखा है कि कम से कम जो है वो 6 आना चाहिए। कम से कम 6 का अर्थ होता है, कम से कम 6 का जो अर्थ होता है वो होता है कि संख्या या तो जो जोड़ है उनका संख्याएं 6 या 6 से अधिक। हमें वो संख्याएं गिननी है जो 6 है या 6 से अधिक है। तो वो सारी संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी है। देखिए यहाँ सारणी हमारे पास थी, तो पहली लाइन देखते हैं जो संख्याएं 6 से अधिक है या 6 है। तो देखिए पहली लाइन में एक संख्या है, दूसरी लाइन में यहाँ पर 8 है, ये भी 6 से अधिक है। तीसरी जो लाइन है उसमें भी 8 है, ये भी 6 से अधिक है। चौथी लाइन में 6 है 2 बार, तो ये 6 भी गिनना है और इस 9 को भी गिनना है, 6 या 6 से अधिक जो संख्याएं हैं। पांचवी लाइन में देखेंगे यहाँ पर भी 2 बार 6 है और 1 बार 9 है। और जो छठी लाइन है 8 लाइन, उसमें सभी संख्याएं 6 से अधिक हैं, सभी संख्याएं ये 6 से अधिक हैं। तो ये गिन लेते हैं, देखिए कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कुल 15 संख्याएं बनी। 15 संख्याएं हैं जो 6 या 6 से अधिक हैं। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी है कम से कम 6 की, वो क्या है? जो हमारे संख्याएं जो हम ज्ञात करना चाहते हैं वो तो 15 है, और जो कुल संख्याएं हैं वो कुल संख्याएं हमें पता है 36 थी। तो 15/36 जो है वो प्रायिकता आएगी। आप इसको काट सकते हैं 3 के भाड़े पे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5/12। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 15.2 का लिखा है एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। मतलब हमें एक थैले में 2 रंग की गेंद है, 5 लाल रंग की गेंद 5 है, नीली रंग की गेंद की संख्या नहीं पता हमें। वो कहता है यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बतानी है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाल गेंद की संख्या कितनी है, वो हमें दे रखी है प्रश्न में 5। नीली गेंदें पता नहीं हमें कितनी है, तो मान लेते हैं, मान लीजिए, आप लिख देंगे मान लीजिए नीली गेंद की संख्या कि जो नीली गेंदें हैं वो कितनी होंगी उनके अंदर, उस थैले के अंदर। तो मान लेते हैं हम कि जो नीली गेंद है वो x है, नीली गेंद की संख्या x। तो कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंदें हो गई 5 जमा x, 5 लाल और x नीली, दोनों को जमा कर दिया। अब प्रायिकता निकालनी है अलग अलग। तो प्रायिकता सबसे पहले निकालते हैं लाल गेंद की। लाल गेंद की जो प्रायिकता आएगी वो, लाल गेंद की संख्या कितनी है? 5 बटे कुल गेंद की संख्या 5 जमा x। और फिर हम प्रायिकता निकालेंगे नीली गेंद की। नीली गेंद की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? नीली गेंद की संख्या वो कितनी है? x बटे कुल गेंद वो कितनी है? 5 जमा x। तो ये दोनों की प्रायिकता आ गई, लाल गेंद की भी और नीली गेंद की भी। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? x बटे 5 जमा x। ये जो है ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5 जमा 5x, यानी इसका दुगना कर देंगे 5 बटे 5 जमा x। तो देखिए नीली गेंद की प्रायिकता बराबर में दुगनी है लाल गेंद की प्रायिकता। तो इसको हल कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, x बटे 5 जमा x बराबर 2 गुना 5 10 हो जाएगा, बटे 5 जमा x, आर पार गुना कर दीजिए इसको, क्या आएगा x
गुना में 5 जमा एक्स बराबर में 10 गुना में 5 जमा एक्स। ब्रैकेट खोलेंगे, देखिए x को 5 से गुना करेंगे क्या आएगा, 5x जमा x को x से गुना करेंगे तो x का वर्ग यानी x की शक्ति 2, एक्स स्क्वायर भी कहते हैं इसको। 10 को 5 से गुना करेंगे 50 जमा 10 को x से गुना करेंगे तो 10x। ये आ गया देखिए x स्क्वायर यानी x की शक्ति 2 जमा 5x। ये दोनों संख्याएं इधर आके चिन्ह बदल जाएंगे, जमा का जो 10x है माइनस का हो जाएगा और जो प्लस का 5 है 50 है वो माइनस का 50 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस 10x, बड़ी रकम का चिन्ह आता है तो माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा और उसके लिए क्या तरीका है, गुणनखंड बनाते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 के टुकड़े करके लिखेंगे, 10 माइनस 5 लिख सकते हैं क्योंकि 10 गुना 5 50 भी होता है और 10 में से 5 गए 5। x एज इट इज रहने देंगे माइनस 50 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए आप, क्या आएगा देखिए एक्स स्क्वायर यानी x की शक्ति 2 माइनस 10x, ये x गुना हो जाएगा और बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, जमा का 5x माइनस के 50 बराबर में 0। पहली दो संख्याओं में से आप x कॉमन ले सकते हैं, यहां से बचेगा x माइनस यहां से बचेगा 10 जमा दूसरी दो संख्याओं में से 5 कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स x माइनस 10 x माइनस 10 एक जैसी हैं, कॉमन आ जाएगा x माइनस 10 तो यहां से बचा x जमा 5 बराबर 0। x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को अलग अलग 0 के एक बराबर रख देंगे, x जमा 5 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए यहां से आया x बराबर माइनस 5। x क्या था, नीली गेंद की संख्या, तो जो संख्या है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, संख्या आप लिख देंगे ऋणात्मक नहीं हो सकती, नीली गेंद की जो संख्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती माइनस में, तो ये तो छोड़ देंगे। तो बचा कौन सा, x माइनस 10, माइनस का 10 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, x बराबर 10। तो इसका मतलब जो हमारे पास थैले में नीली गेंद की संख्या आई है वो कितनी आ गई, 10, नीली गेंद की संख्या बराबर 10। तो देखा बच्चों आपने, ये थे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 15वां चैप्टर प्रायिकता की 15.2 प्रश्नावली के पहले 3 सवाल। आपने इन दोनों को ध्यान से देखना है, अच्छी प्रकार से समझना है और खुद लिखकर इन तीनों प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले प्रश्न और आने वाले चैप्टर्स के वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा आगे बढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।